जो मेरी ब्लीडिंग है वो बेड पर ही हो रही है। और उसके बाद बेड पर शिफ्ट करने के बाद भी मुझे बहुत देर तक पता नहीं चला था। 4 to 5 आवर्स बाद जब जो इंजेक्शन का असर है ना वो थोड़ा थोड़ा जिस टाइम खत्म हुआ ना, उस टाइम मुझे जैसे थोड़ा थोड़ा फील हो रहा था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो देखिए, मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी स्टोरी शेयर की हैं, सबकी सब रिक्वेस्टेड। बट आज की जो स्टोरी है वो मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। एक्चुअली जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको ये चीज पता है कि मेरे 2 बेटे हैं, बट ये चीज बहुत कम लोगों को पता है। मेरी जो खास फ्रेंड्स हैं उनमें से भी बहुत कम को पता है कि मेरी सिजेरियन डिलीवरी हुई थी, नॉर्मल नहीं हुई थी। मेरे दोनों बेटे सिजेरियन डिलीवरी से मेरे हुए थे, ऑपरेशन से हुए थे। आम भाषा में सिजेरियन बहुत कम लोग समझते हैं, और मतलब नॉर्मल भाषा में बोला जाता है कि बड़े ऑपरेशन से मेरे बच्चे जो दोनों हैं वो हुए थे। तो हुए थे, बड़े ऑपरेशन से हुए थे। तो बड़े बेटे के टाइम का जो एक्सपीरियंस था वो मेरे साथ था, मेरे छोटे बेटे के टाइम भी। और बहुत सी चीजों का ऐसा मतलब मुझे एकदम से रिलैक्स था ना कि बड़े के टाइम मेरे साथ ये हुआ था, तो उनमें से बहुत सी चीजें मुझे पता थी और मेरी जो केयर की चीजें थी वो मुझे पता थी। बट मुझे ये भी पता था कि डॉक्टर्स अपनी तरफ से क्या करते हैं और जो हॉस्पिटल का स्टाफ है वो अपनी तरफ से क्या करता है। देखिए, कोई भी ऑपरेशन होता है उसमें बहुत सारी चीजें डॉक्टर्स बता देते हैं हमें पहले ही कि जिस टाइम आपका सिजेरियन होगा, जिस टाइम आपका ऑपरेशन होगा, उस टाइम जिस भी पार्ट का आपका जो ऑपरेशन होना है, जहां पर कट वगैरह लगना है, उसके आसपास कोई हेयर वगैरह नहीं होने चाहिए। तो वो चीज मुझे मेरे बड़े बेटे के टाइम पता थी, तो मैंने जो अपना हेयर रिमूवर है वो एक्चुअली पहले ही कर लिया था। और डॉक्टर्स को ये चीज बोलने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी थी, बिकॉज मुझे काफी सारी चीजें पता थी। जैसे खाने के बारे में बोलते हैं कि हाँ, आपको इतने घंटे पहले सिर्फ खाना खाना होता है, इसके बाद आपको पानी भी नहीं पीना है या कुछ खाना नहीं है, वरना ऑपरेशन के टाइम पे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो बात वही थी, मैंने बहुत सी चीजों का ध्यान रखा था। जो अपना सामान है वो भी अपने हिसाब से एकदम से सेट किया था। बट हुआ क्या था, मेरा बड़ा बेटा हुआ था प्राइवेट हॉस्पिटल में, फुल टाइम मेरा इलाज हुआ था। और उस टाइम मेरा बड़ा बेटा ना बहुत छोटा होता था, मतलब वही 2 इयर्स का था। और मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो उनको मतलब हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी मिलती है ना, हमने सोचा कि इस बार वो ट्राई करते हैं। हम गवर्नमेंट कॉलोनी में रहते थे, क्वार्टर्स में रहते थे। तो जो इनका हॉस्पिटल था वो हमारे क्वार्टर से मतलब सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे था। और जहां मेरा बड़ा बेटा पैदा हुआ था ना, वो हॉस्पिटल एकदम से सिटी के बीच में था, जहां पर जाने के लिए 40 to 45 मिनट्स लगते थे। एकदम से गर्मी के दिन थे, जून का मंथ था, जिस टाइम मेरी जो डेट थी वो डॉक्टर ने दी थी। तो मेरे हस्बैंड ने बहुत बोला कि वहीं पे ऑपरेशन करवाते हैं जहां पर हनी पैदा हुआ था, मतलब मेरा बड़ा बेटा पैदा हुआ था। बट मुझे माइंड में था कि अगर मैं वहां पर 1 वीक तक रहूंगी तो उसकी केयर कैसे होगी, क्योंकि देखिए 2 साल का बच्चा इतना बड़ा नहीं होता है कि वो मतलब अपनी मम्मी के बिना, अपने पापा के बिना रह पाए। और अगर सिजेरियन डिलीवरी हो रही है तो 1 वीक तो आप मान के चलिए नॉर्मल सी बात है कि हॉस्पिटल में रखा ही जाता है। मैंने वो चीज, मेरे हस्बैंड का और मेरा बहुत आर्ग्यू हुआ और मैंने उनकी बात नहीं मानी। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे यहीं पर अपना जो डिलीवरी है वो करवानी है। और जितना डॉक्टर से हमने बात की थी, हॉस्पिटल बहुत अच्छा था, एकदम से एसी वगैरह थे, मतलब सारी सुविधा वहां पर दिखती थी। और मतलब मुझे डॉक्टर से बात करके एकदम से अंदर से सेटिस्फेक्शन हो गया। मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर से बात की, उनको भी सेटिस्फेक्शन हो गया कि अच्छी केयर की जाएगी। बट कई बार डॉक्टर्स भी अच्छी केयर करते हैं, बट एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल या ऐसे जो हॉस्पिटल्स होते हैं ना, उनमें एक मतलब छोटी सी बात होती है, जो हॉस्पिटल का स्टाफ होता है ना वो ऐसे बिहेव करता है जैसे वो हमारा मतलब केयर करते हैं, पर एक एहसान टाइप में नहीं हो जाता है कि हाँ भाई, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को डर होता है बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल वालों के अंदर वो डर नहीं होता है। तो मेरा ऑपरेशन हुआ,
रात का खाना खाया था, मेरा ऑपरेशन का टाइम था 1 o'clock 1:20 पर मेरा ऑपरेशन हुआ और मेरा जो छोटा बेटा है वो पैदा हो गया। और सबको पता है कि आजकल जो सिजेरियन होते हैं, या जिस टाइम मेरा बेटा पैदा हुआ था उस टाइम जो सिजेरियन होते थे उसमें इंसान को बेहोश नहीं किया जाता है, लेडीज को बेहोश नहीं किया जाता है, सिर्फ बॉडी को सुनने किया जाता है। तो मुझे उनकी सारी बातें सुन रही थी। डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किया, डॉक्टर वहां से चले गए स्टिचेस वगैरह लगा के, पर बाकी जो स्टाफ था ना वो आपस में बातें कर रहे थे, मस्ती मजाक कर रहे थे। बट मुझे वो चीज इतना ज्यादा फील नहीं हुई और मैं भी सुनती रही कि चलो बातें कर रहे हैं। बट उन्होंने अपनी बातों बातों के चक्कर में एक्चुअली मेरे साथ किया क्या, उन्होंने मुझे इनर वेयर्स नहीं पहनाए थे। और सबको पता है कि डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, और उन्होंने ऐसे ही मुझे बेड पर शिफ्ट कर दिया था। और उस टाइम मेरी बॉडी एकदम से सुन रही थी, तो मुझे पता नहीं लग रहा था कि एक्चुअली जो मेरी ब्लीडिंग है वो बेड पर ही हो रही है। और उसके बाद बेड पर शिफ्ट करने के बाद भी मुझे बहुत देर तक पता नहीं चला था। 4 to 5 आवर्स बाद जब जो इंजेक्शन का असर है ना वो थोड़ा थोड़ा जिस टाइम खत्म हुआ ना, उस टाइम मुझे जैसे थोड़ा थोड़ा फील हो रहा था कि मुझे गीला लग रहा है, और मतलब एकदम से शरीर देखिए ऑपरेशन के बाद वैसे ही अकड़ जाता है। तो मुझे भी वो वाली फीलिंग आ रही थी, और मेरी मम्मी मेरे साथ में थी। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मेरी पूरी कमर मतलब मुझे ना ऐसी लग रही है कि जैसे गीली हो गई हो, और मुझे एकदम से ना जैसे घबराहट सी फील हो रही थी। मम्मी ने जब हटा के जो चादर वगैरह उन्होंने मतलब उड़ा रखी थी मुझे, वो हटा के जिस टाइम चेक की ना, तो जो मेरी बॉडी के नीचे जितना भी पूरा स्पेस था ना वो एकदम से इतनी ब्लीडिंग मुझे हुई थी, वो पूरा मतलब गीला हो गया था, और पूरा बेड एकदम से ब्लड से फुल हो गया था। और अब मान के चलो 4 to 5 आवर्स तक अगर आपकी बॉडी को ऐसे गीले में रखा जाएगा तो उसका फिर क्या हाल होगा। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी ने फिर देखा, और मम्मी नर्स को बुलाने गई बट उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और मम्मी ने फिर जैसे तैसे करके मेरा जो हॉस्पिटल वालों ने गाउन दिया था ना उसको उतारा, मुझे दूसरा पहनाया। उसी गाउन को मम्मी ने थोड़ा सा ढंग से करके मतलब मेरे नीचे लगा दिया था, कमर के नीचे, ताकि थोड़ा सा मुझे रिलैक्स मिले। और मम्मी ने मुझे अंडरगारमेंट्स वगैरह भी डाल दिए थे और पैड वगैरह भी लगा दिए थे। बट वो ब्लीडिंग इतनी ज्यादा होती है ना, उसमें पैड इतना मतलब काम नहीं करता है, उसमें हमें ज्यादा कॉटन या फिर मतलब ऐसा कुछ लगाना पड़ता है कि वो उस चीज को रोक सके। जिसका मतलब एक्सपीरियंस है सिजेरियन का या फिर नॉर्मल डिलीवरी का, उसको पता होगा कि उसके बाद एक्चुअली हालत क्या होती है। मम्मी ने जैसे तैसे करके थोड़ा सा मुझे मतलब इस हिसाब से कर दिया था कि मुझे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। उसके कुछ टाइम बाद इंजेक्शन वगैरह लगने थे, तो जब इंजेक्शन लगाने के लिए हॉस्पिटल का स्टाफ आया तो मम्मी ने बोला, फिर उन्होंने मेरी बेडशीट वगैरह चेंज करवाई और कपड़े भी पहना दिए थे, और उसके बाद उन्होंने मुझे अच्छे से मतलब एकदम से साफ करके और कॉटन वगैरह लगा दी थी, मतलब एकदम से ठीक कर दिया था। बट होता क्या है ना, इतनी देर गीले में रहने के बाद जो मेरी कमर थी ना, ये मेरी कमर पे ऐसे रेड रेड पूरे निशान हो गए थे। बिकॉज हॉस्पिटल की जो बेड की जो गद्दा होता है ना, वो एक रेक्सीन सा मतलब कुछ बना होता है, उसमें ना ऐसे लाइंस सी बनी हुई थी, और वो ऐसे के ऐसे ना मेरी कमर पर पूरा ऐसे निशान हो गए थे, जैसे रस्सी होती है ना, ऐसे मेरी कमर मतलब ना पूरी ऐसे रेड हो गई थी, पूरे ऐसे निशान बन गए थे। ऑपरेशन के बाद इतना पेन, और फिर नेक्स्ट डे एक्चुअली डॉक्टर्स ने किया क्या, जो यूरिन वाली पाइप हमारी लगी होती है वो सुबह सुबह उन्होंने हटा दी थी। और उसके बाद एक तो मेरे से लेटा नहीं जाता था, बिकॉज कमर में इतने निशान मेरे हो गए थे ना, उनसे मैं लेट ही नहीं पाती थी, बहुत पेन होता था। और फिर यूरिन वाली पाइप भी हटा दी गई थी। उसके बाद बार बार बाथरूम जाना मतलब बहुत दिक्कत होती थी। अगर उस टाइम मेरे हस्बैंड मना कर देते ना तो शायद मुझे वो चीज नहीं देखनी पड़ती। फिर मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर को बोला कि ऐसे ऐसे हुआ, तो डॉक्टर ने सॉरी फील किया, और जो स्टाफ था उस टाइम उसको भी उन्होंने बोला। तो हमने आगे कुछ मतलब ऐसा कदम नहीं उठाया था किसी को मतलब कि आगे कि हम ये शिकायत करें। फिर भी
नेक्स्ट डे शाम को एक्चुअली हुआ क्या, जैसे ऑपरेशन जहां पे मेरा हुआ था ना, वहां पर मुझे ऐसे जैसे हल्का हल्का बीच में पेन फील होता था। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला ना कि मुझे ना ऐसे ऑपरेशन के बीच में पेन फील होता है, तो उसे नेक्स्ट डे मेरी पट्टी चेंज होनी थी। मेरे डॉक्टर को मेरे हस्बैंड ने बताया कि इसको ऐसे ऐसे पेन होती है। उन्होंने पट्टी हटाई तो देखा जो कट था ना उसमें उन्होंने मतलब 2-3 स्टिचेस की जगह छोड़ दी थी। मतलब इतनी सारी जगह अगर इंसान को छोड़ी जाएगी और वो कट लगा होगा तो फिर उसमें कितनी प्रॉब्लम होगी। वही चीज मेरे साथ हुई थी। फिर मेरे को 2 या पता नहीं 3 स्टिचेस उन्होंने थर्ड डे लगाए मेरे ऑपरेशन के। मतलब 13 को मेरा बेटा पैदा हुआ था और 15 को मुझे 3 स्टिच लगे थे दोबारा। मतलब सुन करके एक चीज की जाए और फिर बाद में वो चीज की जाए तो देखिए कितनी पेनफुल होती है। मतलब अगर उस टाइम हम थोड़ा सा ध्यान कर लेते, मेरी मम्मी मेरे साथ में थी, अगर वो उस टाइम थोड़ा ध्यान कर लेती कि इन्होंने इसके इनर वियर्स मांगे नहीं है पहनाने के लिए, तो वो सामने से बोल देती, या जैसे उन्होंने मेरे को ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाला उस टाइम मम्मी मुझे चेक कर लेती तो शायद मुझे इतना पेन नहीं होता। और मेरी जेठानी तो एक्चुअली देखिए वो गाँव से है, उनको ज्यादा चीजें पता भी नहीं थी, उनको तो मैं क्या बोलूं, बट मेरी मम्मी ने भी वो चीज ध्यान नहीं दी थी और मेरे हस्बैंड ने भी वो चीज ध्यान नहीं दी कि इन्होंने इसके कपड़े नहीं बांधे हैं। बट अगर वो उस टाइम थोड़ा सा ध्यान दे लेते ना तो आई थिंक मुझे इतनी पेन नहीं सहनी पड़ती। तो ये थी मेरी सिजेरियन की पेनफुल सी स्टोरी। आज भी मैं उसको याद करती हूँ ना तो मुझे इतना मतलब ना एकदम से अंदर से ससराहट फील होती है और वो वाला टाइम याद आ जाता है कि हाय उस टाइम मेरी क्या हालत हुई थी। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ होने वाला है, देखिए आज के टाइम पे ज्यादातर डिलीवरीज सिजेरियन होती है, नॉर्मल डिलीवरीज बहुत कम हो गई हैं। तो आप प्लीज आप किसी के साथ भी अगर जाते हैं या फिर आपकी खुद की डिलीवरी है तो ये चीज ध्यान रखिए, डॉक्टर्स को पहले ही प्लीज बोल दीजिए या फिर जो आपके साथ आप उनको बोल दीजिए कि इस चीज का ध्यान रखें और स्टिचेस वगैरह का भी एकदम से ध्यान रखें। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आपके अगर किसी काम आ जाए, आपको अगर किसी प्रॉब्लम से बचा सके तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो इस बारे में तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। और इसी के साथ आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, हमेशा सावधान रहें, छोटी छोटी चीजों को भी प्लीज इग्नोर ना करें। छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी बड़ी दिक्कतें सामने आती हैं, बिकॉज जिसने भुगता है ना उसको पता होता है कि हाँ वो चीज कितना असर डालती है, वरना बोलने को कोई भी बोल देता है कि कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपना ध्यान रखें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।